मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 2। श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब गोपियाँ उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह का महत्व बताया था। भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान करने से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस माह में यमुना और अन्य नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तु भगवान की। दोस्तों, इस साल मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 16 नवंबर 2024 से हुई है। यही महीना 15 दिसंबर 2024 को ख़त्म होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलता है। इसी महीना पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और दान पुष्प करना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, एक बार राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, लेकिन व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होते हैं? भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहता है, महाराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की खाती नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। भृगु जी ने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति विष्णु जी को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतज्ञ समझने लगी। इसके बाद वह अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। जब लक्ष्मी जी के प्रभाव से प्रजा में सेम व सुरक्षित होने लगी, सभी उपद्रव शांत हो गया। ब्रह्मांड हवन करने लगे, देवगण अभिष्ट भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। तब देवताओं को अति आनंद में निबंध देखकर विरोचन जैसे दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। बहुत सब सदाचारी व धार्मिक हो गया और फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वह शौच, पवित्रता, सतता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्य, शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्य भी लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गया और वह कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही ब्रह्मांड हूँ। संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। आप अहंकार से मतिभ्रष्ट दैत्यों को भी यह दशा देख लक्ष्मी जी व्याकुल ही श्री सागर में चले गई। श्री सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होने से निस्तेज हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसके करने से पुण्य स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत करने की सारी विधि बतलाई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को यह बात करते हुए देख विष्णु आदि सभी देवी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धू, विद्याचर, नाग, ब्रह्मांड, ऋषिगण तथा राजगण सभी यह व्रत करने लगे। कुछ काल तक यह व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने
विचार किया कि समुद्रों को मत कर लक्ष्मी जी अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इसी विचार के आने पर देवता तथा असुर मंदर पर्वत को मंथन यानी दही मंथन वाली को बासु की नाक को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाला उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट होती है। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य प्राण आनंदित होते हैं। भगवान विष्णु ने इस श्री लक्ष्मी पंचमी का व्रत किया था, जिसके परिणाम से देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रम ग्रहण किया। इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन दैत्य ने तमाम भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्रीभिन्न संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए तो लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।